नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 4 लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि आपके घर में आपके पितृदेव नहीं हैं। क्योंकि अगर आपके घर में पितृदेव नहीं है तो आपका घर बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जब आपके घर में पितृदेव नहीं होते तो आपकी परेशानियों पर परेशानियां बढ़ती रहती हैं। एक से एक परेशानी आपके जीवन में आएगी। आपका घर सही मार्ग की ओर न जाकर गलत रास्तों पर चलना शुरू हो जाता है। बच्चे गलत लाइन पर जाना शुरू हो जाते हैं। कोई भी काम करोगे वह उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। साथ में जो साधक भक्ति करते हैं वह काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को भी पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता। उनको अनुभव होंगे तो उन्हें फल प्राप्त नहीं होगा। और काफ़ी साधक तो ऐसे हैं कि जब वो पूजा करेंगे तो उनका उल्टा ही होना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा वो पूजा करते हैं उतना ही उनके घर में कलेश झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो एक हिसाब से आपको ना ही पूजा में फल प्राप्त होगा और ना ही आपके घर में खुशियां आएंगी। तो इस प्रकार से जब आपके पितृदेव नाराज हो जाते हैं, आपको दोष लग जाता है पितरों का, जिन्हें पितृदोष भी बोला जाता है। माना जाता है कि पितृदेव की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। पितृदेव की पूजा घर में सबसे पहले की जाती है, क्योंकि अगर हमारे घर में किन्हीं भी देवी देवता की अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे प्रथम हमारे पितृदेव ही प्रसन्न होने चाहिए। हमें भक्ति का फल तभी प्राप्त होता है जब हमारे घर के पितृदेवता हमारे साथ होते हैं, तभी शक्तियाँ खुलकर चलना शुरू होती हैं, तभी वह कार्य करती हैं। साथ में पितृदेव हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्ति को आने से रोकते हैं। साथ में परिवार में क्या अच्छा होना है और क्या बुरा होना है यह सभी पितृदेव ही निश्चित करते हैं। उन्हीं के हाथ में यह सब कुछ होता है। आप लोगों को राजा से रंक और रंक से राजा 2 ही मिनट में बना सकते हैं। और आप अगर भक्ति करते हो और साथ में पितर भी आपके प्रसन्न हैं तो पितर देवता खुद ही उन देवताओं को आपके पास लेकर आ जाते हैं। साधना में सफलता दिलाने का कार्य भी पितर महाराज करते हैं। तो अगर वह पितरदेव नाराज हो जाते हैं और वह घर में नहीं रहते, क्योंकि जब उनके घर में पूजा ही नहीं की जाएगी तो वह उस घर में नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि अगर आपके घर में पितरों की पूजा नहीं होगी तो जब आपके पितृदेव घर से चले जाएंगे तो आपके घर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हीं लक्षणों के बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर आप लोगों के घर पर पितृदेव नहीं है या फिर नाराज है, उनका दोष आपको लगा है, तो कितनी ही पूजा पाठ कर लेना, कितना ही मंत्रा जप कर लेना, कितना ही सेवा साधना कर लेना, आप लोगों को कभी शांति महसूस नहीं होगी। कभी भी आप लोगों को पूजा में फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको पूजा में फल प्राप्त हो जाता है तो आगे जाकर वह फिर आप विफल हो जाओगे। साधना अगर आप कोई करते हो तो उसमें बार बार विफल होना भी पितर का साथ न होने का ही एक कारण होता है। जब आप भक्ति करते हो, जब आप लोग बीमार पड़ जाते हो, साधना में बहुत से विघ्न आते हैं, पूजा करते समय विघ्न आना, या फिर आपके घर में कोई शुभ कार्य करने जाते हो और उससे पहले ही कोई विघ्न बार बार टल जाता हो, तो यह भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। बार बार देवी देवताओं से विश्वास टूट जाना, पूजा करते हुए मन न लगना, और अगर पूजा करने बैठते हो तो आपका विश्वास टूट जाना, मन टूट जाना, इधर उधर ध्यान भटकना, मन में शांति बिल्कुल भी महसूस ना होना, बिल्कुल भी शांति आप लोगों को महसूस नहीं होगी। और अगर आपके परिवार में जो विवाह होते हैं, विवाह न होना या फिर विवाह होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही उत्पन्न होते रहना,
है सब पितृदोष के ही कारण है। यह पितृदोष के ही लक्षण है। अगर आपके घर में इस प्रकार के कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और अपने पितरों की पूजा, अपने पितरों को घर पे बुलाना चाहिए। ठीक है। बात आती है दूसरे लक्षण की कि देखो दूसरा लक्षण क्या है। अगर विवाहिक जीवन हो जाता है, आप लोगों के विवाह हो भी जाते हैं, तो विवाहिक जीवन में बहुत सा कलेश पैदा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, कोई भी शुभ कार्य करते हो परिवार का एकत्रित न होना। जैसे परिवार जब पूजा पाठ करता है तो उसमें इकट्ठा ही ना होना। कभी कोई नाराज हो जाता है परिवार में, कभी कोई नाराज हो जाता है और किसी न किसी प्रकार से पूजा में विघ्न पड़ना, यह भी पितृदोष का एक लक्षण है। साथ में जिस भी रास्ते पर जाओगे वह असफल होता चला जाता है। जैसे आपके पास दो रास्ते हैं, अगर आपके पितृदेव नाराज हैं तो आप चाह कर भी उस गलत रास्ते को चुन लेते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपकी जो मानसिकता होती है उन पर पितृदेव की शक्ति रहती है। तो आपके जो आप हैं वो एक गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाओगे। उस रास्ते पर आपको कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ मिलेंगी। साथ में कोई काम करने की अगर आप सोचते हो तो वह काम पूरे ही नहीं होंगे। वैसे तो उस घर में खुशियाँ बहुत ही कम आएंगी, लेकिन अगर कोई खुशी आएगी भी तो फिर भी आपके घर में कलेश पहले हो जाता है, कलेश होना शुरू हो जाएगा। साथ में जैसे परीक्षा में बार बार फेल होना, बच्चे परीक्षा में बार बार फेल हो जाएंगे और साथ में नौकरी का न मिलना। यदि नौकरी मिल भी जाती है, क्योंकि बहुत भटकोगे आप लोग, अगर कोई नौकरी मिल जाएगी तो वह नौकरी आपसे बार बार छूटने पर आती है, बार बार छूट जाती है। चाहे वह आपका मन ना लगे उस कार्य में, चाहे आपकी वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा होना हो या फिर आपका मन ही ना लगे, तो किसी न किसी प्रकार से नौकरी में भी आप लोगों की बाधा उत्पन्न हो जाना शुरू हो जाती है। या फिर परिवार में जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनके अंदर भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। गर्भपात या गर्भधारण में बहुत ज़्यादा समस्याएं आप लोगों के परिवार में उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक परिवार के अंदर किसी बच्चे का जन्म लेना वह उन पितरों के हाथ में ही निर्भर होता है, उन्हीं के ऊपर ही वह शक्ति निर्भर करती है। अगर इस प्रकार का कोई लक्षण आपको नज़र आता है तो आप समझ जाएं कि आपके पितृदेव आपसे नाराज हैं, वो आपके घर में नहीं हैं और पितृदोष आपको लगा हुआ है। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे लक्षण की। यदि आप लोगों के पितृदेव आपके घर में नहीं हैं, आपको उनका साथ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे। अपने आप पर विश्वास बिल्कुल भी न होना। साथ में जो आपका आत्मविश्वास होता है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सक्षम बनाता है, वो आत्मविश्वास आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। आप टूटने लगते हो, आपके अंदर ये धारणा आ जाती है जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपके शरीर के अंदर एक आलस भरना शुरू हो जाता है, कोई भी कार्य के लिए आपकी हाँ नहीं होगी। केवल और केवल आप एक सोना पसंद करोगे या फिर पड़े रहना, लेटे रहना आप लोग पसंद करोगे। आप लोग किसी कार्य को करने में रुचि नहीं दिखाओगे। साथ में अगर आप सोचोगे कि मैं कोई कार्य कर लूँ, आप लोग सोच तो लोगे लेकिन फिर आपका मन पीछे हट जाएगा कि जैसे आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। आप लोग पहले ही आपके दिमाग में बहुत से नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। यह नेगेटिव विचार आपके दिमाग के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही गहरा बुरा प्रभाव आप लोगों के ऊपर डालते हैं। कोई भी निर्णय नहीं ले पाना, साथ में अगर कोई निर्णय आप ले लोगे
तो उसमें भी विघ्न पड़ जाएंगे, वह भी सही नहीं होंगे। साथ में बात बात पर क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। साथ में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी व्यापार न चलना। आप लोगों ने हर तरह से कोशिश करके देख लिया कि जैसे व्यापार है, कोई आपका कोई काम है, आपने हर कोशिश की कि मैं अपने व्यापार को बहुत अच्छा चलाऊं, लेकिन वह अच्छा नहीं चल पा रहा है। चलते चलते काम बंद हो जाना, आपके परिवार में खर्च बढ़ जाना, लेकिन आय के साधन कम पड़ जाना। आप लोग जितना मर्जी पैसा बचाने की कोशिश आप करोगे, उतने ही खर्च आप लोगों के बढ़ते चले जाएंगे। साथ में परिवार में बार बार नुकसान होना या फिर कोई चोट का भी खतरा होना, जैसे किसी एक्सीडेंट का आप लोगों को खतरा महसूस होता रहेगा। बीमारियां आपके घर परिवार में अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। आपके घर के आपके परिवार में नुकसान बढ़ते चले जाएंगे, साथ में खर्च अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। आपके घरों में माँ लक्ष्मी नहीं रुकेगी। तो इस प्रकार से लक्षण आपके घर में दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो आप समझ जाएं आप लोगों के घर में पितर देवता की शक्ति नहीं है। आप लोगों के घर में पितरदेव नहीं है, आपको पितर दोष लगा हुआ है। इसी प्रकार से बात आती है चौथे लक्षण की। चौथा लक्षण है कि आपके परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य आपको रोता हुआ सपने में बार बार नजर आए, आपको पीपल का पेड़ बार बार नजर आए। साथ में कोई ऐसा बुजुर्ग आपके परिवार का कि जिसको बेड़ियों से जकड़ रखा हो या फिर किसी ने बांध रखा हो, इस प्रकार से आपको सपने आना शुरू हो जाते हैं। आपके पितरदेव रोते हुए आपको नज़र आ रहे हों सपने के दौरान, तो यह भी पितरदेव घर में न होने का या फिर नाराज होने का, पितरदोष लगने का यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। या फिर कोई आपके घर का कोई सदस्य आपके सपने में आता है और आप उनके लिए जब खाना लेकर जाते हो तो वह खाने से इनकार कर देता है। तो बार बार इस प्रकार का कोई सपना या अमावस्या को या फिर किसी भी शुभ दिन को अगर आता है, तो आप समझ जाएं कि आपके घर के पितर देवता आपसे नाराज हैं, वो घर में नहीं है। ऐसे में आप लोगों को ना तो पूजा में फल मिलेगा, ना ही कोई शक्ति अगर आपके पास आनी हो तो उसमें रुकावट आएगी। आपके शरीर के ऊपर कोई शक्ति आनी हो तब भी रुकावट आएगी। साथ में जब आप किसी देवता से कोई कार्य करने के लिए बोलते हो तो उनमें भी रुकावट आती है। आप एक सही रास्ता नहीं चुन पाओगे, एक सही गुरु का रास्ता आपको नहीं मिल पाएगा। साथ में जो भी आपका लक्ष्य होगा वो पूरा आप नहीं कर पाओगे जब तक आपका पितरदेव आपके साथ नहीं होंगे। इनको बुलाने के लिए आप लोगों को पूजा विधि विधान करना होता है, और इसीलिए बोला जाता है कि अपने पितर देवताओं की पूजा साथ में लेकर चलें, क्योंकि अगर यह नाराज हो जाते हैं तो इनको मनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अगर कोई साधक हमसे बात करना चाहता है, अपनी समस्या बताना चाहता है या फिर अपनी समस्या के बारे में बातचीत करना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण आप लोग तुरंत जान सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।